हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और हम अपने घरों में रहकर इस कोरोना महामारी से लड़ने में सहयोग करें। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के बारे में स्टडी करेंगे, जो मिस्टर रविंद्र कुमार डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी द्वारा तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक होता क्या है, किस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द रिसेंट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग एंड हाई क्वांटिटी ऑफ प्लांट, एनिमल्स, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। तो बायोटेक्नोलॉजी जो होते है वह जीव विज्ञान का नया शाखा है, जिसके अंतर्गत हम अधिक क्वालिटी वाला और अधिक प्रोडक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल टू प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट। तो बायोलॉजिकल एजेंट द्वारा हम जो है कि अधिक मात्रा में मटेरियल तैयार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक है, इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। मीन्स दो डीएनए के बीच में जो होता है आपका एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज। तो यहाँ पर डीएनए का एक्सचेंज होता है दो डीएनए के बीच में, और यह जो होता है आपका सेम स्पीसीज में सामान्य रूप से पाया जाता है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक होता है वह आर्टिफिशियली प्रोडक्शन ऑफ द डीएनए। ठीक है। आर्टिफिशियली मीन्स which when a gene of one species transferred to another living organism is called as the recombinant DNA technique। जब हम किसी जीन को दूसरे जीव में ट्रांसफ़र करके उसकी मात्रा को प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सामान्य रूप से इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक और जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द यूनिक डीएनए मॉलिक्यूल बाय ज्वाइनिंग टुगेदर टू और मोर डीएनए। दो या अधिक डीएनए को आपस में जोड़कर उसका हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन कराते हैं, जो कि नॉर्मली जो है कि एक दूसरे से अलग होते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्सेस। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होता है उसको हम जो है कि दूसरे बायोलॉजिकल सोर्सेस से हम क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है। कि जिस डीएनए की हमको आवश्यकता है, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। और ये डीएनए जो है कि पूरे सेल्स या सेल्स की एक्टिविटीज़, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है। ठीक है। और यह न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड के रूप में। डीएनए फ्रेगमेंट, जिस डीएनए का हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के द्वारा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उस डीएनए को डिजायरेबल डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द रिसेंट एंड एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बॉयर एंड कोहिन द्वारा 1973 में नाम दिया गया था। ठीक है।
एडवांस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी यूज होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन्स the molecular biology is the study of the molecules which is found in the living organism like as a protein, lipid, DNA, RNA, etc. So the combination of the restriction enzyme, restrictions, modification enzymes and hybridization technique enable to the application of the wide variety of the procedure, ठीक है। नेक्स्ट है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक है, उसका जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है या उसका टेक्निक्स क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें पहला स्टेप्स होता है जेनेटिक आइसोलेशन, जीन आइसोलेशन, ठीक है। जीन आइसोलेशन करते हैं, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिर उसका सिंथेसिस करते हैं। सेक्वेंसिंग, सेकंड है सेक्वेंसिंग, जीनोमिक्स एंड प्रोटोमिसिस, ठीक है। उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है आपका जीन क्लोनिंग करने के लिए यहाँ पर सेल फ्री प्रोसीजर अपनाया जाता है, जिसे पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। म्यूटाजेनेसिस, रिवर्स जेनेटिक्स, ठीक है। एक्सप्रेशन एनालिसिस, और जिसमें हम जो है कि किसी जीन का या किसी प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो जीन द्वारा उस जीन द्वारा रेगुलेट होती है, उसका रिप्रोडक्शन करते हैं, उसको जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड जीन थेरेपी। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होता है, इसके सामान्य सिद्धांत, जो आधारित सिद्धांत है वो क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो डीएनए इज इंसर्टेड इनटू अनदर डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड एज वेक्टर। जिस डीएनए यानी जिस डिजरेबल डीएनए का हमको आवश्यकता होती है या जिसका हमको प्रोडक्शन कराना होता है, उस डीएनए को जिस डीएनए में हम इंसर्ट कराते हैं उसको कहते हैं वेक्टर डीएनए। क्या कहते हैं, वेक्टर। वेक्टर के रूप में हम जो है कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज वायरस और आपका जो है कि आर प्लाज्मिड एक्सेट्रा यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इज द then introduced into the host cell where it replicated itself to the gene then produced। अब उस वेक्टर जीन को यानी रिकॉम्बिनेंट जीन को हम कहाँ पर कराते हैं, जिस सेल में प्रोड्यूस कराते हैं या जिस बैक्टीरिया में इंजेक्ट कराते हैं उसको हम बोलते हैं जो है कि वहाँ पर रेप्लिकेशन कराते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन करा करके उस होस्ट सेल से हम जो है कि अधिक मात्रा में जो जीन की कॉपी हम प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक काम करता है। तो सबसे पहले हम देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये जो आपका डीएनए है, डीएनए, इस डीएनए को कहेंगे डोनर डीएनए या फॉरेन डीएनए या डिजरेबल डीएनए, ठीक है, या जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको हम इतने नाम से जानते हैं जिस जीन का हमको प्रोडक्शन कराना है या जिसकी कॉपी हमको प्राप्त कराना है। तो इसको वेक्टर जो है कि आपका क्या कहते हैं, फॉरेन डीएनए, डिजरेबल डीएनए और आपका जो है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट या डोनर डीएनए, ठीक है। और जिस जीन के द्वारा हम इसकी कॉपी कराते हैं, जिसके द्वारा, उसे हम कहते हैं वेक्टर डीएनए। तो वेक्टर डीएनए के रूप में जो है कि ये बैक्टीरियल सेल होती है, तो बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है। इस प्लाज्मिड को जो है कि हम किसके रूप में यूज करते हैं, वेक्टर डीएनए के रूप में। अब इस वेक्टर डीएनए और आपका इसके फ्रेगमेंट को पहले हम जो है कि जिस डीएनए का हमको रेप्लिकेशन कराना होता है उसका आइसोलेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो आइसोलेशन करने के लिए जो है कि हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो यूज़ करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है कि डीएनए फ्रेगमेंट को एक स्पेसिफिक जो है कि साइट पर इसके द्वारा कट किया जाता है। किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार का होता है,
एक होता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियस और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियस होता है वह डीएनए फ्रेगमेंट में डीएनए स्ट्रैंड में जो है कि उसमें कट का निशान, स्पेसिफिक साइट पर कट का निशान लगाता है या कट करता है, उसे हम कहते हैं इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियस। और दूसरा है एक्सोन्यूक्लियस, जिसके द्वारा जो होता है डीएनए स्ट्रैंड को इंड किया जाता है या रिमूव किया जाता है वहाँ से। जैसे डीएनए है, इसके डीएनए को रिमूव करने के लिए जिस एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं जो है कि आपका रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। तो रिमूवल करने के लिए एक्सोन्यूक्लियस और कट करने के लिए जो डीएनए स्ट्रैंड के बीच में उसको इंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो इसके द्वारा स्पेसिफिक साइट पर इसको कट किया जाता है और उसे हम बोलते हैं आपका डेजरेबल डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट या जो है कि फॉरेन डीएनए। जिस डीएनए द्वारा जो है कि हम क्या कराते हैं, उसका रेप्लिकेशन कराते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर डीएनए। यानी कि यह जो है कि जीन को कैरी करता है और इसके द्वारा उसकी कॉपी तैयार की जाती है, उसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि हम जो है कि होस्ट सेल के रूप में बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज वायरस को यूज़ करते हैं और इस डीएनए को जो है कि उससे हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब जो मॉलिक्यूलर सीजर है उसके द्वारा इसको कट करते हैं, फिर इसमें यहाँ पर देख रहे हैं आप जो है कि जोड़ दिया गया है कि यहाँ पर ये वेक्टर डीएनए है, ठीक है, और ये फॉरेन डीएनए है, इसको यहाँ पर जोड़ दिए हम। जोड़ने के लिए इसको हम जो है कि क्या करते हैं कि एक लाइगेज एंजाइम होता है, उस लाइगेज एंजाइम को टेस्ट ट्यूब में लेकर के जो है कि इस डीएनए फ्रैगमेंट को लेकर इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद वेक्टर डीएनए को भी उसमें मिक्स किया जाता है। तो डीएनए लाइगेज जो होता है वह इसको जो है कि दो जगह से जो है कि जोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से करने के बाद जो है कि हमको जो है कि जो डीएनए प्राप्त होता है, ये जो डीएनए प्राप्त हुआ है इसको हाइब्रिड डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जो है कि हाइब्रिड डीएनए कहते हैं, या इसे काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। किसको? इस हाइब्रिड डीएनए को। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही अब हम इंजर्ट कराएंगे कहाँ पर? होस्ट सेल में। किस में इंजर्ट कराएंगे? होस्ट सेल में। तो होस्ट सेल में इंजर्ट कराने के लिए शॉर्ट टाइम हीट करते हैं हम इसको। तो इसमें हम यहाँ पर ये ले लेते हैं बैक्टीरिया, जो है कि इकोलाई बैक्टीरिया होता है, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड से इसको जो है कि ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको कि जो है कि शॉर्ट हीट के लिए इसको रखते हैं। ठीक है, इस शॉर्ट हीट में जो है कि यहाँ पर आरडीटी जो है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक होता है और उसमें जो है कि मॉलिक्यूलर सूचक लगा होता है। मॉलिक्यूलर सूचक के रूप में हम जो है कि यूज करते हैं क्या? आपका एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन मीन्स होता है कि वह बैक्टीरिया एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन से जो है कि क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है। मतलब वह जो है कि आपका रेजिस्टेंस होता है उससे। रेजिस्टेंस मतलब कि उसमें जो है कि वो टेट्रासाइक्लिन द्वारा जो है कि वे डेड नहीं होगा, जिसमें हाइब्रिड डीएनए होंगे। तो जो और बैक्टीरिया होंगे जिसमें आपका जो है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, वो ऑलरेडी किल हो जाते हैं। किसके द्वारा? टेट्रासाइक्लिन के द्वारा या जो है कि एम्पिसिलिन के द्वारा। ठीक है, तो इस जो आपका शॉर्ट हिट करके इसको हम क्या कराते हैं? होस्ट सेल में इंजर्ट कराते हैं। इंजर्ट कराने पर इसका जो है क्या करेंगे हम? पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि क्लोनिंग करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। कितने मेथड का? दो मेथड का। एक जो है कि सेल बेस्ड और एक सेल फ्री क्लोनिंग। तो सेल बेस्ड क्लोनिंग के लिए जो है कि हम बैक्टीरिया सेल यूज़ करते हैं, प्रोकैरियोट होता है या जो है कि प्रोकैरियोट होता है। और सेल फ्री करने के हम पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, वो आपका जो है कि एगरोज जो है कि एगरोज एंजाइम एगरोज जो है कि मीडिया के द्वारा उसको कराते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब हम इसको जो है कि फिर इस बैक्टीरिया को जब इंजर्ट करा लेते हैं, ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करा लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कराने के बाद इसका हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। किसका? इस बैक्टीरिया का। तो इस बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए कि अगार मीडियम का यूज करते हैं और उसको जो है कि आपका क्या करते हैं? आपका एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जो है कि उसे ट्रीट करते हैं, जिससे कि जो अदर बैक्टीरिया होते हैं उसके साथ
जो है कि वो किल हो जाए, केवल जो है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वाला बैक्टीरिया ही जो है कि ग्रो करे, तो उसकी कॉलोनी ग्रो हो जाती है और उससे हम आसानी से जो है कि आपका जो है कि उसके प्रोटीन को या उसके डीएनए को निकाल लेते हैं। तो इसका यूज़ देखा जाए तो जो है कि जैसे हमको एक डायबिटीज़ पेशेंट है या डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उसमें इंसुलिन की जो है कि अनियमित मात्रा होती है या अनियमितता होती है, जिसके कारण डायबिटीज़ होता है। तो जब डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन की आवश्यकता होती है, उस इंसुलिन को प्राप्त करने के लिए हमको बहुत से जीवों की आवश्यकता होगी, तो उसमें जो है कि उस जीवों की आवश्यकता ना पड़े और उस प्रोटीन को प्रोडक्शन करने के लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं जो है कि सेल बेस्ड मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। तो ये सेल बेस्ड की मॉलिक्यूलर में हम लोग जो है कि डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो है कि क्लोनिंग कराने के लिए हम किसी होस्ट सेल का यूज़ करते हैं। तो द ओरिजिनल रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्निक इन 1974 बाय द कोहेन एंड बायर नामक साइंटिस्ट ने इसको भेजा था कि सेवरल की प्लेयर्स, जिसमें क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रूप में ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, एग्जांपल ई कोलाई बैक्टीरिया एटिक आर, यहाँ पर जो है कि इसको कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, यूज्ड बाय द बैक्टीरिया टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग ऑफ डीएनए, देयर ओन डीएनए हैज़ बीन मॉडिफाइड मेथिलेटेड एट द कॉरस्पॉन्डेंट सीक्वेंस ए मेथाइलेज। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल, ठीक है, और इसको फॉरेन डीएनए से जोड़ा जाता है। तो प्लाज्मिड इज ए क्लोनिंग कैरी ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस जीन दैट द यूज ऑफ द सिलेक्शन। तो इसमें सिलेक्शन किया जाता है प्लाज्मिड के द्वारा, उस प्लाज्मिड से जो है कि उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जोड़ा। तो ये सेल बेस्ड होता है। सेल बेस्ड मतलब इसमें किसी सेल का यूज़ करते हैं इसको जीन की क्लोनिंग कराने के लिए। डीएनए लाइगेज का यूज़ आप जानते हैं कि इसको 2 पीस जो डीएनए होते हैं उसको अटैच करने के लिए हम डीएनए लाइगेज का यूज़, फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन कराया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने बताया था कि जो हाइब्रिड डीएनए होता है या काइमेरिक डीएनए होता है उसको होस्ट सेल में जो है कि एंट्री करा करके जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसको सार्टिटेट द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में कट किया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा। यहाँ पर जो है कि फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए डेजरेबल डीएनए, इस फॉरेन डीएनए के द्वारा जो है फॉरेन डीएनए को हम इसको क्या करते हैं एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा इसको कट करते हैं। कट करने के बाद इसको जो है कि वेक्टर डीएनए से क्या करिए जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो है कि हाइब्रिड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है कि हम किसी होस्ट सेल में एंट्री कराते हैं, जो से बैक्टीरिया है, तो इसे सार्टिटेट द्वारा जो है कि ई कोलाई बैक्टीरिया में इसको इंजेक्ट करा दिया। इंजेक्ट कराने के बाद इसकी बैक्टीरिया का जो है कि हम क्या करते हैं कॉपी तैयार करते हैं। कॉपी तैयार करने के लिए हम इसमें मॉलिक्यूलर इंडिकेटर लगा देते हैं, जिससे कि आपका जो है कि वे बैक्टीरिया ही उस ग्रो करते हैं जो उसमें जो है कि जिसमें हाइब्रिड डीएनए इंजर्ट होता है, और वे बैक्टीरिया सब नष्ट हो जाते हैं जो कि आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, केवल वही बैक्टीरिया केवल ग्रो करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है कि सेल बेस्ड द्वारा जो है कि हम प्रोटीन या जो है कि डीएनए का जो है कि हम प्रोडक्शन कर लेते हैं। अब इसके बाद बताती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज़ क्या है। तो इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम देखेंगे। तो हम क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, तो जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जो है कि अधिक मात्रा में हम उपयोग करते हैं। उपयोग करने के लिए मतलब प्रोडक्शन कराते हैं किसके द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के द्वारा। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट का टेक्निक का यूज जो है कि वैक्सीन बनाने में भी यूज होता है। फिर एंटीनल डायग्नोसिक ऑफ जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक थेरेपी या जीन थेरेपी या जेनेटिक डिजीज जो आपका आनुवंशिक रोग होता है उसमें जो है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के द्वारा जो है कि उसको रिमूव किया जा सकता है या दूर किया जाता है। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मतलब कि एक क्लोन द्वारा एक सिंगल क्लोन से कई क्लोन तैयार करके जो उसके इस एंटीबॉडीज़ भी तैयार किया जाता है। सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज होता है। टू आइडेंटिफाई, इसके द्वारा जो है कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट या जो है कि एक प्योर वैरायटी या एक हाई क्वालिटी वाली वैरायटी जो है कि टिश्यू कल्चर द्वारा यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ट्रीट करने के बाद सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर के द्वारा जो है कि हम अच्छी वैरायटी तैयार कर लेते हैं पौधों के। टू आइडेंटिफाई द म्यूटेशन जीन, ठीक है, इसको म्यूटेशन में भी इस जीन को में जो है कि इसका जो है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज़ होता है। फिर जीनो ट्रांसप्लांटेशन, जीन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसका यूज़ होता है। फिर उसके बाद जो है कि टू डिटेक्ट द एक्टिवेशन ऑफ द ऑन्कोजीन, जो आपका कैंसर कारक जीन होता है उसको ऑन्कोजीन्स कहते हैं, उसके एक्टिवेशन या डिटेक्ट करने में भी इसका यूज किया जाता है किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का। प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक के नेक्स्ट जनरेशन के उपयोग में भी इसका जो है कि यूज होता है। फिर फोरेंसिक
यूज में भी, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भी या फोरेंसिक्स में भी इसको जो है कि आपका जो है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक द्वारा यूज किया जाता है। बायोसेंसर्स के रूप में यूज किया जाता है, फिर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप में यूज किया जाता है, फिर बायो टेररिज्म डिटेक्शन में भी, बायो टेररिज्म डिटेक्शन को भी जो है कि आप देख रहे हैं कि इसका यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का। नेक्स्ट है आपका जो है कि क्वांटिटेटिव प्रिपरेशन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि एक यूनिट आपका जो है कि हार्मोन तैयार करने के लिए हमको जो है कि 100 पिट्यूटरी जो है कि 1000 पिट्यूटरी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बहुत ही कास्ट है और ये जो है कि संभव नहीं है। तो इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के द्वारा जो है कि हम इंसुलिन की जो आपका प्रोटीन है और वो प्रोटीन को जो है कि तैयार करने के लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे अधिक मात्रा में हम इंसुलिन तैयार कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है कि रिस्क ऑफ कंटामिनेशन एलिमिनेटेड। जो आपका कंटामिनेशन एलिमिनेशन है, जो कि आप अधिक रिस्क होता है कंटामिनेशन पर का, तो वहाँ पर भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ सो पॉसिबल टू प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल सब्सटेंस विदाउट एनी कंटामिनेशन। तो बायोलॉजिकल सब्सटेंस को प्राप्त करने के लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज़ करते हैं और इससे जो है कि हम बिना कंटामिनेशन के ही हम जो है कि तैयार कर लेते हैं। हेपेटाइटिस काज्ड बाय द HIV इज़ हाईली कंटाजिनियस preparations of the vaccines or clotting factor are free from the contamination such as the hepatitis B। तो जो आपका HBV है, इसका जो है कि वैक्सीन तैयार करना बहुत ही कॉन्टाजिनियस होता है और जिसको जो है कि आप जो है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक द्वारा आसानी से जो है कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है तैयार हो जाता है। जो RD टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक प्रोवाइड्स द आंसर टू प्रोड्यूस द सेफ एंटीजेंस फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन। ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जो है कि हम सेफली, सुरक्षित रूप से जो है कि एंटीजेंस फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए हम कर सकते हैं, जो एंटीजेंस का हम उपयोग जो है कि प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इसका कॉन्सेप्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक होता क्या है, कि जो आपकी स्पीसीज लुप्त हो रही हैं या जिसकी हमको जिस प्रजाति या जिस स्पीसीज़ की या जिस वैक्सीन की जो आपका या जो जिस एंजाइम्स की या जिस हार्मोन्स की हमको आवश्यकता है, वह प्रोटीन किस जीन द्वारा रेगुलेट होती है, उस जीन को जो है कि आइसोलेट करके उसकी कॉपी तैयार करने के जो प्रोसेस है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के द्वारा ही संभव है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का ही जो है कि हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि हमने आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के उपयोग या डेफिनीशन और उसका उपयोग, उसका प्रोसीजर के बारे में हमने स्टडी किया। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस टाइम।